सो ये है सलमान अजहरी, जिनको कि फ़िलहाल अभी गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया हुआ है और गिरफ्तार करके इनको मुंबई के एक थाने में ले जाया गया। वहाँ पे इनके जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने थाने का घेराव कर लिया और वहाँ पे इन्होंने नारे लगाना शुरू किए। सलमान अजहरी के जो सपोर्टर्स थे वो मजहबी नारे लगा रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि सलमान अजहरी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उनको रिहा किया जाए। अब सलमान अजहरी के जो सपोर्टर्स हैं वो इनको इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं, लेकिन इनके जो वीडियोज़ हैं जो वायरल हुए हैं, जिसके बाद कि इनके ऊपर ये पूरा मामला चल रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नाम तो है इनका सलमान अजहर, लेकिन जवान से भी ये जहर उगलने का काम करते हैं। इनके वीडियोस इतने ज़्यादा प्रोवोकेटिव है कि मैं बिना सेंसर किए हुए आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ। और इन्हीं सभी वीडियोस के कारण गुजरात के एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया और इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो भी प्रोवोकेटिव स्पीचेस वाले ही लगे हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जब मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था कि आखिर इनके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। इनके सपोर्टर्स के ट्वीट पढ़ते पढ़ते नीचे मुझे एक वीडियो रिकमेंड होता है। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो मुझे इस चीज़ को सोचने पे मजबूर कर देता है कि सलमान अजहरी और इस व्यक्ति में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। इस वीडियो को आप भी देखिए और आप भी मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। अब तक यात्राएं विनाश के लिए हुए हैं, ये यात्रा असली विकास के लिए है। ये यात्रा एक सकारात्मक और रचनात्मक काम के लिए है। ये यात्रा वो चीज बनाने के लिए है जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र है, और वो है शौचालय। एक तरफ जो सलमान अजहरी हैं वो हिंदूज के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, उनके वीडियोस प्रोवोकेटिव होते हैं, हिंदूज के अगेंस्ट होते हैं। दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति है इनका स्टेटमेंट मंदिर के ऊपर है। वैसे इनका नाम है जयराम रमेश और ये कौन है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इनका कहना है कि मंदिर से भी ज्यादा पवित्र होता है टॉयलेट। ये चीजें उनके साथ जरूर होती हैं जो कि लघु शंका करते करते बड़ी शंका कर जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि प्रेशर लगाना कहाँ से है। तो मुझे लगता है कि ये अपने टॉयलेट में बैठकर खाना भी खा सकते हैं, अपने टॉयलेट में बैठ के पढ़ाई भी कर सकते, पढ़ाई तो किया ही नहीं है, कुछ पढ़ भी सकते हैं, मतलब पढ़ने का नाटक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने मंदिर में भंडारा खा सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि टॉयलेट इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, इनके लिए नहीं, क्योंकि इनको टॉयलेट के लिए टॉयलेट नहीं बल्कि इंटरव्यू चाहिए होता है ताकि ये स्टेटमेंट देते समय आराम से झाड़ा फिर सके। वैसे इनका ये वाला जो वीडियो है वो 2012 का है और इन महाशय के बारे में जब मैंने और रिसर्च किया तो मुझे बहुत सारी बातें और भी पता चली। इन महाशय ने हमारे देश का मजाक भी उड़ाया हुआ है 2009 में। 2009 में इनका कहना था कि अगर धूल और गंदगी के लिए कोई नोबेल प्राइज होता तो वो हमारे देश को मिलता। That if there's a Nobel Prize for dirt and filth, India will win it hands down. अगर कोई व्यक्ति बिना किसी संकोच के अपने देश का मजाक उड़ा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, और वो भी तब जब वो व्यक्ति एक पॉलिटिशियन हो, रेप्यूटेड पॉलिटिशियन। ये जो जयराम रमेश जी हैं इन्होंने कोरोना के टाइम पे भी बहुत फेक न्यूज़ फैलाया था। पॉलिटिक्स के चक्कर में इन्होंने हमारे मेड इन इंडिया मेडिसिन को भी नहीं छोड़ा। जब भी कोई पॉलिटिशियन अपने देश के मेडिसिन के बारे में भला बुरा कह रहा है, स्वदेशी मेडिसिन के बारे में फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो जो बाकी के कंट्रीज होंगे वो क्यों इस मेडिसिन को खरीदेंगी? बाकी के कंट्रीज तो यही कहेंगे ना कि तुम्हारे कंट्री के तो खुद के पॉलिटिशियंस तुम्हारे मेडिसिन का मजाक उड़ाते हैं, खुद के तुम्हारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है तुम्हारे देश में बनी हुई वो अच्छी नहीं है, तो फिर हम उन मेडिसिन को क्यों खरीदें? और इसके कारण हमारे जो मेडिसिन के एक्सपोर्टर्स हैं उनको लॉस होता है, हमारे देश को भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और इसके कारण आगे जितने भी मेडिसिन हमारे कंट्री के अंदर बनते हैं उसके इफेक्टिवनेस पे भी सवाल उठता है। जयराम रमेश जी ने हमारे मेड इन इंडिया कफ सिरप के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए थे और फेक न्यूज़ फैलाया था। अच्छा, ये जो जयराम रमेश जी हैं वो चाइना को बहुत पसंद करते हैं और साथ में जो चाइना है वो भी इनको बहुत पसंद करती है। जब वावई, जो कि एक चाइना की कंपनी है, वावई के आपने मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे, मॉडम देखे होंगे, तो इस कंपनी को इंडिया ने बैन कर दिया था, क्योंकि और भी बहुत सारे कंट्रीज ने वावई को बैन किया हुआ था, क्योंकि ये जो कंपनी है वो चाइना के लिए स्पाइंग किया करती थी और इस कारण से इंडिया में भी इस कंपनी को बैन किया गया था। लेकिन जयराम रमेश जी सवाल पूछते अपने गवर्नमेंट से कि वावई को क्यों बैन किया गया। अब देखिए, सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा सा कैजुअल नहीं है।
जिस कंपनी को बैन किया गया है ताकि वो चाइना के लिए हमारे देश में स्पाइंग ना कर सके, उस कंपनी के लिए अगर कोई व्यक्ति वकालत कर रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। अच्छा, एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जब चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी घोषित करने में लगा हुआ था, बार बार अरुणाचल प्रदेश को कहता था कि वो हमारी टेरिटरी है, इंडिया की नहीं, तब जयराम रमेश जी का कहना था कि अरुणाचल प्रदेश में जो डैम्स बन रहे हैं उसके लिए हम चाइना के साथ क्यों नहीं मिलकर काम करते हैं। चाइना को हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है डैम बनाने का, चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तो हम चाइना के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। चाइना एक तरफ चाह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी बना ले, हर तरफ वो घोषित भी कर रहा था, और दूसरे तरफ जयराम रमेश जी चाइना को कह रहे थे पधारो हमारे देश। जयराम रमेश जी का चाइना के लिए ये जो प्यार था वो ऐसा नहीं था कि एक तरफा था। ये वो वाली बात नहीं है कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सही बोला ना, कुछ गलत तो नहीं बोला। ये वाला प्यार दोनों तरफ से था। ये जो प्यार की आग थी ना वो दोनों तरफ से लगी हुई थी। चाइना वाले भी जयराम रमेश जी की खूब जमकर तारीफ करते हैं। जो सारी डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो आखिर ये जयराम रमेश जी है कौन? जयराम रमेश जी कांग्रेस के MP है कर्नाटका से, और फिलहाल अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ स्टोव के अंदर कोयला डाल के चीनी के सामान बना रहे हैं। बाकी भारत जोड़ो यात्रा पे एक वीडियो तो बनता ही है, क्योंकि राहुल गांधी जी फिलहाल अभी स्टोव में कोयला डाल रहे हैं और उससे अपना स्टोव चला रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर वीडियो आ जाएगा। और आज के हमारे वीडियो का टारगेट लाइक है 15,000 लाइक, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने उस टारगेट को कंप्लीट नहीं किया था। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक भी है 15,000 लाइक। और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई कौन से स्ट्रीम से की है, साइंस से की है, कॉमर्स से की है, आर्ट्स से की है, जिस भी स्ट्रीम से आपने अपनी पढ़ाई की है वो कमेंट करके बताना। और जो टॉप 5 कमेंट्स होंगे उनको मैं हार्ट दूंगा और एक को पिन भी करूंगा।